यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। घटता जब जब धर्म है बढ़ जाता है पाप। धर्म हेतु मैं निज प्रकट अर्जुन करता आप। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन की रक्षा करूं दुष्टों का संहार। समय समय पर जन्म का मेरा धर्माधार। गीता का चौथा अध्याय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें भगवान इस बात का आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, गारंटी देते हैं कि जब जब संसार में दुष्टों का आतंक, उनका प्रभुत्व, उनका उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंचने लगेगा, तब तब मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं अवतार लूँगा और सज्जन जनों की रक्षा के लिए यह अवतार होगा। इसका अर्थ यह है कि यह जो सृष्टि परमात्मा की बनी हुई है, इस सृष्टि में अगर एक सीमा से ज़्यादा विकृति पैदा होती है तो परमात्मा अपना हस्तक्षेप करेंगे। परमात्मा का अवतार खुद अपने आप में एक असामान्य घटना है। साधारण रूप से तो इस संसार में नियमों के अनुसार सृष्टि चल रही है और उसमें थोड़ा बहुत सब प्रकार से ऊंच नीच या 19-20 बातें होती रहती हैं, लेकिन ये सब एक सीमा तक ही हो सकता है। उसके बाद फिर चीज़ों को सही करने के लिए परमात्मा रूप ग्रहण करते हैं। यह एक विशेष व्यवस्था है और ईश्वर की ही व्यवस्था है, इसलिए यह किस रूप में प्रकट होगा, क्या स्वरूप इसका बनकर आएगा, इसको हम पहले से नहीं कह सकते। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन योग रहस्य यह बतलाया प्राचीन। कारण तू मेरा सखा मेरा भक्त प्रवीण। मुझसे सीखा सूर्य ने अव्यय योग महान। फिर मनु से इक्ष्वाकु को मिला अनश्वर ज्ञान। अर्जुन बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, पूछता है कि आप हुए पैदा अभी पहले सूर्य महान। कैसे मानूं योग यह करते उन्हें प्रदान। तब भगवान ने रहस्य की बात बताई। क्या है रहस्य? जन्म लिए अनगिन यहाँ मुझको सब कुछ ज्ञात। तुझे पता अर्जुन नहीं लेकिन है यह बात।
नहीं कभी जन्मा मरा, मैं जग का आधार। जब चाहूं तब जन्म लूं, नैसर्गिक आधार। जन्म कर्म मेरे सभी, जो जन लेते जान। देह त्याग मिलते मुझे, छुटता जन्म विधान। एक और बात भगवान कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। चार वर्ण की सृष्टि गुण, कर्मों के अनुसार। मेरी रचना पर न मैं, करता और विकार। चार वर्ण की सृष्टि भगवान कहते हैं मैंने रची है। आधार है गुण कर्म, जन्म आधार नहीं है। जन्म के आधार पर चार वर्णों की सृष्टि सिद्धांत की विकृति है। सृष्टि जन्म और कर्म के आधार पर है। इस विषय को आगे के अध्याय में विस्तार से बताया गया है, लेकिन जो संकेत है वो चौथे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान कहते हैं कि होता कर्म अकर्म क्या, चक्राते विद्वान। तुझे बताऊं कर्म वह, मुक्त दोष से जान। गहरी गति है कर्म की, जानो कर्म विकर्म। समझो गहरे डूब कर, क्या अकर्म का मर्म। जानो कर्म अकर्म में, असली कहीं न भेद। योगी वह ज्ञानी वही, जिसको दुख न खेद। ज्ञानी वह पंडित हुआ, सभी कर्म निष्काम। फल की इच्छा से रहित, जिसका हर आयाम। समझो वह करता नहीं, दिया कर्म फल त्याग। तृप्त हुआ जो कर्मरत, बिना जगत अनुसार। दोष रहित इच्छा रहित, करता कर्म शरीर। सर्व परिग्रह त्यागता, मन आत्मा का वीर। मिली वस्तु अथवा नहीं, सुख दुख एक समान। सफल विफल ईर्षा रहित, योगी समतावान। जिसके व्यवहार में, जीवन में, आचरण में समत्व भाव आ जाता है, सुख दुख एक समान। कोई उपलब्धि मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। जीवन में ईर्ष्या नहीं रहती, संतोष भाव प्रबल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है। और इसीलिए गीता कहती है कि पाते हैं जन पूर्णता, समय बड़ा बलवान। योगी जब आता समय, पाता है खुद ज्ञान। समय आने पर साधना की परिपूर्णता अपने आप हो जाती है। गहरी शांति मिली उसे, तत्पर पाने ज्ञान। इंद्रिय को वश में किए, जो है श्रद्धावान। ज्ञान नहीं श्रद्धा नहीं, संशयवान स्वभाव। उसे लोक परलोक कब, सुख का सदा भाव।
उसको कर्म न बांधते, जिसे आत्म अधिकार। संशय जिसके सब मिटे, ज्ञानी नहीं विकार। अर्जुन उठकर हो खड़ा, लिए ज्ञान तलवार। हृदय बसे संदेह के, हो बंधन से पार। चौथा अध्याय संपन्न हुआ।